4 दिन पहले मुझे मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया था। वो मुझे पूछ रहे थे कि मैडम हमने एक पार्टी को बिल रेज किया था, लेकिन अब उन्होंने ना ही हमें टैक्स का पेमेंट किया है ना ही बिल का पेमेंट किया है, तो क्या अब हम उसका क्रेडिट नोट पास कर सकते हैं क्या जीएसटी पोर्टल पे। हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज चेतना सुगंधी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ भी किसी पार्टी का पेमेंट का डिफॉल्ट हो जाता है तो आप उसको जीएसटी में क्रेडिट नोट कब तक जारी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी पार्टी को सेल बिल रेज कर रहे हो एंड उसको अगर आप क्रेडिट पीरियड भी दे रहे हो तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप अगर उनको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड देते हो तो वो ठीक माना जाता है। लेकिन अगर आप 6-6 महीने का क्रेडिट पीरियड पे काम कर रहे हो, क्रेडिट पीरियड पे बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसा बिजनेस करके मतलब ही नहीं है। ऐसा बिजनेस करने से अच्छा आप ना करो, बिकॉज इतना क्रेडिट पीरियड रख के आप आपका वर्किंग कैपिटल भी कैसे रोल आउट कर सकते हो। सो ये तो हो गई कि आपको आपका बिजनेस का पॉलिसी पे वर्क करना चाहिए। नंबर 2 कि अगर कोई पार्टी ऐसा डिफॉल्ट कर रही है एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है या किसी पार्टी के साथ आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो एडवांस पे काम कीजिए, एटलीस्ट आपका टैक्स का पेमेंट तो रिकवर हो जाए। या फिर आप ऐसा भी एक सिस्टम कर सकते हो कि अगर पेमेंट आएगा देन ओनली आप उनको सेल इनवॉइस दोगे एंड उसके बाद ही आप उसको R1 एंड 3B में डाल सकते हो। आई नो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज उनके रूल्स के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसमें से कुछ आप मिडवे निकाल सको, ताकि जो नोटिसेस एंड जो लाइबिलिटी का प्रेशर है वो आप पर ना आए। वो आपको जैसे रिकवर हो रहा है पेमेंट उसके हिसाब से आप पे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपने सेल बिल तो दे दिया, सामने वाले पार्टी को टैक्स इनवॉइस दे दिया एंड आपने उसको जीएसटी में भी कंसीडर किया, दैट मीन्स आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मई 23 में एक सेल बिल रेज किया था एंड जब मई के R1 एंड 3B का रिटर्न जाता है, दैट मीन्स आप जून में रिटर्न करोगे, चाहे वो मंथली हो या Q1 का हो। आप जून में जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपने जून में R1 में भी उस इनवॉइस को दिखा दिया, रजिस्टर कर लिया है एंड 3B में भी आपकी लाइबिलिटी में कैलकुलेट करके उसकी जो लाइबिलिटी बनती है वो पे कर दी। अब पार्टी आपको पेमेंट नहीं कर रही है एंड आप चाहते हो कि अब उसका आपको क्रेडिट नोट डालना है, तो आप वो कब तक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया मई 23 का सेल इनवॉइस है, तो उसकी जो क्रेडिट नोट जारी करने की जो डेट होती है वो कैसे होती है। तो मई 23 दैट मीन्स फिनेंशियल ईयर हो गया 23-24। अब ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 23 से एंड एंड होगा मार्च 24 में। तो इस 23-24 का जो जीएसटी का एनुअल रिटर्न जाता है वो जाता है दिसंबर 24 में। एक तो हो गई ये डेट है एनुअल रिटर्न की, तो आप एनुअल रिटर्न के पहले आप क्रेडिट नोट डाल सकते हो। लेकिन क्रेडिट नोट डालने की जो गवर्नमेंट ने डेट दी है वो है नवंबर 24, दैट मीन्स 30 नवंबर 2024 ये क्रेडिट नोट डालने की लास्ट ड्यू डेट होती है। एंड जो एनुअल रिटर्न होता है उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 31 दिसंबर 2024 फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 की मैं बात कर रही हूँ। तो 23-24 की जो एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर 24, क्रेडिट नोट की जो डेट होगी वो 30 नवंबर 24। इसमें से जो भी पहले होती है वो होती है क्रेडिट नोट डालने की डेट। दैट मीन्स इन शॉर्ट आप कोई भी फिनेंशियल ईयर ले लीजिए, उस ईयर एंड के बाद जो नवंबर आता है उसकी लास्ट डेट ही होती है आपको क्रेडिट नोट जारी करने की, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। भले ही एनुअल रिटर्न की डेट दिसंबर है, लेकिन विच एवर इज अर्लियर का रूल होता है। तो 30 नवंबर 2024 ये फिनेंशियल ईयर 23-24 के अगर कोई भी इनवॉइसेस आपके डिफॉल्ट में है तो आप उसको क्रेडिट नोट डाल के रिवर्स कर सकते हो, ताकि जो जीएसटी है वो आपके जेब से ना जाए। हाँ, जो इनवॉइस अमाउंट है जो आपने काम किया है उसके लिए आपको उस पार्टी से फॉलोअप लेना बन सकता है, लेकिन एटलीस्ट जीएसटी लाइबिलिटी तो आपके ऊपर नहीं आएगी। अगर आप नवंबर तक भी क्रेडिट नोट नहीं डालते हो तो उसके बाद आप कभी नहीं डाल पाओगे, तो अल्टीमेटली जो लाइबिलिटी है वो आपको आपके जेब से भरनी ही पड़ेगी। इन केस अगर आपने R1 में बिल दिखाया है, 3B नील फाइल किया, बिकॉज ऐसे काफी जन करते हैं पहले से,
तो जो डिफरेंसेस है R13B का, उसके लिए जब जीएसटी की नोटिस आएगी तो उस टाइम पे उसके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी आपको पे करना होगा, उस पार्टी को नहीं पे करना होगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ऐसी प्रैक्टिस आप ना करो, और अगर आपका 23-24 में ऐसा कुछ भी मिसमैच हुआ हो तो दिस इज द राइट टाइम कि आप उस पर एक्शन ले सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसे कंटेंट के लिए हमारे पेज को एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे छोटे छोटे टिप्स हम आपको दे सके, एंड आप अगर बिजनेस में वैसी कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप उससे करने से बच सकते हो।